दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और सेमीफाइनल मैच कवर करेंगे जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा ईडन गार्डन, कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, यानी कि इस पिच से बॉलर्स को मदद मिलती है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, यहाँ हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन स्पिनर जो है सेकेंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस ग्राउंड पर वही बल्लेबाज स्कोर करेगा जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक है। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद बात करेंगे अब हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 35 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 21 बार, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 240 रन, ठीक है। यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 21 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, तो कहीं ना कहीं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस थोड़ी सी हाई हो जाते हैं, ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर। और सेकेंड इनिंग में भी टीम 13 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ सेकेंड इनिंग वाली टीम भी मैच जीत सकती है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं, ठीक है। और एवरेज स्कोर देखिए तो 240 रन है मैच, तो इससे भी आइडिया लग जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो पिच है वहाँ पर जो बॉलर है उनको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो बल्लेबाज वही स्कोर करेंगे जो थोड़ा सा टेक्निकली मजबूत होंगे, ठीक। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान में रखकर जो है अपनी टीम को बनाइएगा। और दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला है तो एक स्पेशल पिच तैयार की जाती है, मतलब पिच एक अच्छी पिच तैयार की जाती है, एक ऐसी पिच जहां पर बैलेंसिंग हो, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को दोनों इनिंग्स में जो है समान मदद मिले। वो खासतौर पर बैटिंग फ्रेंडली नेचर की विकेट बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि वो पिच कैसी रह सकती है, ठीक है, अब तक जो रही है, ठीक है। अब दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं 2023 में जो वर्ल्ड कप के यहाँ मुकाबले हुए हैं उनका रिकॉर्ड लेके आया हूँ, ताकि आपके लिए टीम बनाने में बेहद ये जो रिकॉर्ड होगा वो अहम रहेगा, ठीक। आप इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, ठीक है। दोस्तों 2023 में यहाँ जो है टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम एक बार फिर से 3 मैच जीती है और सेकेंड इनिंग में महज एक बार, ठीक है। और एवरेज स्कोर रहा है इन 4 मैचों में 245 रन, यानी कि एक बार फिर से वही रिकॉर्ड हो रहा है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन जीत सकती है, लेकिन थोड़ा सा लो चांसेस है, ठीक है। और एवरेज स्कोर यहाँ देखिए 245 है, यानी कि वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, तो इसलिए थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा यहाँ टफ ही है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इन 4 मुकाबलों में देखिए टोटल जो है 67 विकेट गिरे हैं, और जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 33 विकेट गिरे हैं, यानी कि बॉलर दोनों इनिंग्स में विकेट ले रहे हैं, ठीक हो गया। दोस्तों यहाँ देखिए पेसर फर्स्ट इनिंग में 17 विकेट लिए हैं, और फर्स्ट इनिंग में ही स्पिनर ने 8 विकेट लिए हैं, ठीक है। अब बात करें अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग की तो देखिए सेकेंड इनिंग में पेसर ने 23 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 16 विकेट लिए हैं, ठीक। तभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था कि हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, और जो स्पिनर हैं वो खासतौर पर सेकेंड इनिंग में अहम भूमिका निभाएंगे। और फर्स्ट इनिंग में जो है हम चाहे तो एक ऑलराउंडर स्पिनर जो हो हम उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस में सबसे पहले बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है। तो अगर अब बात करें साउथ अफ्रीका की टीम में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको कौन मिलेंगे, केशव महाराज, ठीक है। वो भी किस कंडीशन में हमारे लिए उपयोगी होंगे, अगर वो सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे, क्यों, क्योंकि जो है सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से ज्यादा मदद है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस खिलाड़ी को ले रहा हूं तो मैं इसको क्यों ले रहा हूं, ठीक है। तो आप बेहद अच्छी टीम बना पाएंगे तब, ठीक है।
और उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप ये क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पिच से जो है पेसर को मदद है, तो ये दोनों प्रकार के बॉलर खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आई तो उनको काफ़ी परेशानी होगी। अगर बात करें अगर साउथ अफ्रीका की, तो उनके प्लेयरों को राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक यानी कि ऑफ स्पिनर से दिक्कत होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे कौन से बॉलर हैं ऑफ स्पिनर? आपको मिलेंगे ट्रेविस हेड, जो कि 4 से 5 ओवर लगभग हर मैच में करा रहे हैं। ठीक हो गया। लेफ्ट आर्म चाइनामैन ऑस्ट्रेलियन टीम में है नहीं। ठीक हो गया। लेफ्ट आर्म चाइनामैन की जगह पर आप किसको ले सकते हैं? लेग स्पिनर एडम जंपा को। और बात करें अगर राइट आर्म मीडियम फास्ट, तो और जो है पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ये वगैरह, ये सारे क्या हैं? राइट आर्म मीडियम फास्ट है। आप लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क। ठीक हो गया ना। दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन जो जानकारी है वो ये है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN। इसका मतलब होता है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले टीम के बैट्समैन जो अब तक यहाँ मुकाबले खेले गए हैं, जिस टीम ने भी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, उनके किस नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम टाइम क्या किया है? स्कोर किया है। तो फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर मैक्सिमम मैचेस में क्या रहा है? नंबर 3 के बल्लेबाज ने यहाँ स्कोर किया है, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है, तो आप जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप जो है इन नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है तो 3 के बाद सीधे 5 पर या 6 पर भी जा सकते हैं, या इसी सीरीज के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, उसके बाद नंबर 6 को भी पिक कर सकते हैं उस प्लेयर की फॉर्म के आधार पर। ठीक है, और आपको प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो पता चलेगा। अभी मैं आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो प्लेइंग 11 से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा प्लेयर है, किस टीम का नंबर 3 पर कौन आता है, उसकी इस समय करंट में फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में देखिए दोस्तों, नंबर 3 और नंबर 5 का बल्लेबाज मैक्सिमम टाइम स्कोर कर रहा है। वैसे तो मैं क्लियर कर दूं, सेकंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना बेहद टफ है। किसी मैच में नंबर 3 वाला कर रहा है तो किसी नंबर में नंबर 5 वाला कर रहा है, तो आप फिक्स पैटर्न नहीं लेके चल सकते। सेकंड इनिंग में जो है मैं क्लियर कर दूं, वही बल्लेबाज को आप पिक कीजिएगा, काफ़ी कम बल्लेबाजों को पिक कीजिएगा, 1 या 2, और वरना आप ऑलराउंडर और 1-2 बॉलर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन चॉइस रहेगी मैच की। ठीक है, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी मैच में, किसी टीम बनाने में वेन्यू मैचेस। ये इसी ग्राउंड के मैच हैं। ठीक है, जो कि खेलेंगे। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो मैचेस हैं उन्हीं को ही पिक करके लाया हूँ। ये मुकाबला जो है इसी वर्ल्ड कप का है, ये खेला गया। अब मैं जब आपको मैच समझाऊँ, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा? आपको ध्यान देना होगा स्कोर कितना बन रहा है फर्स्ट इनिंग में, और विकेट कितने गिर रहे हैं, और यही चीज़ सेम सेकेंड इनिंग में भी। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक है, और साथ में बॉलिंग सेक्शन में बॉलर्स कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर और पेसर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। इससे आपको टीम बनाने में तो मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा कि हमको भाई टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उनके किन प्लेयर को ध्यान में रखते हुए टीम बनानी है, और सेकेंड इनिंग में किस तरीके की टीम बनानी है। ठीक है, बॉलर को लेना है, स्पिनर को लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएंगी किसके लिए? आपको कैप्टनसी किसको देनी है, वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, ये भी पता चलेगा। ठीक है, अगर देनी है तो किस इनिंग के बैट्समैन को देनी है, और बॉलर को देनी है तो किस इनिंग के बॉलर को देनी है, स्पिनर को देनी है या पेसर को देनी है, ये सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। ये मुकाबला जो था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, जहां इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 326 रन पर 5 विकेट आउट हो गए थे। ठीक है ना, तो स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन थे? रोहित शर्मा नंबर 1 पर 40 रन, नंबर 3 पर विराट कोहली 101 और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने 77 रन का स्कोर किया था इस मैच में। और बॉलिंग सेक्शन में आप देखिए तो पेसर ने 3 विकेट लिए थे और स्पिनर ने 2 विकेट लिए थे। यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके हम बॉलर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं। और सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ है। आप देखिए मार्को जैनसन ने महज 14 रन का स्कोर किया है, नंबर 7 पर मैंने उनका नाम लिखा है। तो अन्य बल्लेबाजों का आप समझ सकते हैं कि उनने क्या स्कोर किया होगा। ठीक है, और सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 3 तो स्पिनर को ने 7 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए थे इस मैच में। ठीक है ना, तो स्पिनर कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर हम इस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाने जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कंडीशन बनेगी, या तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में, हम मान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं? अगर हम इस रिकॉर्ड के बेस पर जाएं तो टॉप ऑर्डर से तेम्बा बुमा या क्वेंटन डिकॉक में से एक को हम चाहें तो क्वेंटन डिकॉक को ले सकते हैं, उनकी फॉर्म बेहतरीन है। नंबर 3 के पर है डसन, ठीक है, उनकी भी फॉर्म बेहतरीन है। ठीक है ना, आप चाहें तो उनको भी पिक करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर एडन मार्करम की फॉर्म पिछले 3-4 मैचेस से उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो उनको पिक कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करके चाहेंगे तो आप क्या कहते हैं
हेनरी क्लासन या डेविड मिलर में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में जो टीम क्या है कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग सॉरी बैटिंग करेगी, तो सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्पिनर को पिच से मदद है, तो उनकी तरफ से एक स्पिनर है कौन, केशव महाराज। पिछले मैच में तबरेज शमशी ने भी खेला था, लेकिन हो सकता है वो इस मैच में उनको ड्रॉप करके चलें। अगर खेलेंगे तो आप दोनों स्पिनर को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, केशव महाराज 100% खेलेंगे, तो आप केशव महाराज को क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं। और साथ में मार्को जैनसन अहम रहेंगे। ठीक है, और एक पेसर किशोर रबाडा लें या कोएडजे को लेना हमारे लिए फायदेमंद रह सकता है। तो आप कोएडजे प्लस मार्को जैनसन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, या एक और पेसर के साथ भी टीम में पिक करके जा सकते हैं, या रबाडा के साथ भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसका कारण है कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है। ठीक, तो ये चीज़ें होगी। ठीक, और इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में कौन बल्लेबाजी करने आएगी, ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे नंबर 4 पर कौन खेलता है, स्टीवन स्मिथ के साथ भी जा सकते हैं, उनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है ना, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं। या मानस लबुचाने के साथ जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक को पिक करके चल सकते हैं आप। क्यों, स्टीव स्मिथ ज़्यादा बेटर रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी है और बल्लेबाजी भी ठीक कर रहे हैं। अगर वो खेलेंगे तो, पहले तो ये क्लियर नहीं है अगर खेलेंगे तो, क्योंकि पिछली मैच में वो ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर उन्हें टीम में उनको सेलेक्ट किया गया था। अगर खेलेंगे तो तब, वरना आप मानस लबुचाने के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आप उनको भी नहीं लेना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी कराएंगे। ठीक है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप चाहे तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं, दूसरा आप स्टोइनिस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी कराएंगे। ठीक, और एक पेसर आप चाहे तो पैट कमिंस के साथ जा सकते हैं। ठीक है, हो गया ना, पैट कमिंस के साथ भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। आपके लिए इसमें 2 बॉलर, सारे के सारे बॉलर भी मिल जाएंगे और बैट्समैन भी। और बल्लेबाजी तो यहाँ काफ़ी टफ है, और बाद के बल्लेबाजी यहाँ स्कोर करें तो आप ग्लेन मैक्सवेल प्लस मार्कस स्टोइनिस के साथ 2 और प्लस पैट कमिंस। ठीक है, ये हो गया। और प्लस एडम जंपा, अगर स्पिन को पीछे मदद मिल ली है। वैसे फर्स्ट इनिंग में तो काफ़ी टफ है। ठीक, अगर आप ड्रॉप भी करना चाहेंगे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। ठीक है, तो स्टीव स्मिथ को अगर पिक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके की टीम आप बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए, तब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अब ऑस्ट्रेलिया अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तब उस कंडीशन में उनके दोनों ओपनर जैसे ट्रेविस हेड हैं या डेविड वार्नर हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर ठीक ठाक फॉर्म में, आप चाहें तो उनको पिक करके चल सकते हैं एक मैच में, और एक मैच में उनको डेविड वार्नर को ड्रॉप करके चलिएगा। उस समय आप ट्रेविस हेड को पिक करके चलिएगा। क्यों, क्योंकि जो है सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, और ट्रेविस हेड जो है वो स्पिन गेंदबाजी 4 से 5 ओवर 6 ओवर गेंदबाजी करा रहे हैं। तो अगर एक आध विकेट ले लें इफ़, ठीक है, तो हमारे लिए फायदेमंद रह सकते हैं। तो एक मैच में आप ट्रेविस हेड के साथ जाइएगा, एक मैच में आप डेविड वार्नर के साथ जाएगा। ठीक है, एक को ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक है, इस तरह अलग अलग कंडीशन के आधार पर आप टीम बनाएगा। ठीक है, उसके आप बाद नंबर 3 पर मिचेल मार्श आते हैं। आप मिचेल मार्श को भी पिक कर सकते हैं, और नंबर 4 और नंबर 5 पर में से एक को पिक करना, या तो आप ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में वो बॉलिंग कराएं तो हमारे लिए 1-2 विकेट ले ले तो काफ़ी हमारे लिए फायदेमंद रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्लेन मैक्सवेल का ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक, आप ग्लेन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके की टीम बना सकते हैं। ठीक, और एक टीम में आप ऐसी कैसी बनाएगा, ट्रेविस हेड या डेविड वार्नर को लीजिएगा, उसके बाद आप मानस लबुचाने को ले लीजिएगा, और ग्लेन मैक्सवेल प्लस स्टोइनिस को, क्योंकि आप हर प्लेयर को मौका दीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, किसी मैच से आप मिचेल मार्श को भी ड्रॉप करके चलिएगा, आप वो भी कंडीशन के आधार पर कि भाई हाँ, इस कंडीशन में मेरे को क्या लगता है कि इस वेन्यू मैच के आधार पर मैं मिचेल मार्श को बाहर कर सकता हूँ। अगर आपको लगे कर सकता हूँ तो कीजिएगा, वरना आप बिल्कुल मत कीजिएगा, काफ़ी सेफ पिक रहेंगे। अगर कब, जब वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बैटिंग, और सेकेंड इनिंग में चाहे तो आप उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक हो गया ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक, और इस कंडीशन में सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराएगी तो ग्लेन मैक्सवेल एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में आपके लिए और बेहतरीन रहेंगे कौन, यहाँ पर पेसर बॉलर। ठीक है, तो पेसर बॉलर में आपको कौन, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराएगी तो कौन रहेंगे, जैसे मिचेल स्टार्क, जॉश हैजलवुड, ये 2 बॉलरों के साथ आप जा सकते हैं। ठीक हो गया।
अगर इस कंडीशन में क्या होगा, साउथ अफ्रीका क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप मार्को जैनसन को तो टीम में रखिएगा ही, ठीक, मार्को जैनसन को रखिएगा। आप चाहें तो और ऐसा तो वहाँ कोई और नाम तो मिलता नहीं है, लेकिन आप एडन मार्करम भी गेंदबाजी कराते हैं तो एडन मार्करम को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर आप ड्रॉप करके चलेंगे तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ही क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, तब उस कंडीशन में मार्को जैनसन इंपोर्टेंट रहेंगे, कोएटजे इंपोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, कारण तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं कोएटजे, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए कि फुलक वायो खिलाएंगे वो, तो आप उनको भी टीम में पिक कर सकते हैं। और स्पिनर उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा फर्स्ट इनिंग में, ठीक। तो इस कंडीशन में आप टीम बनाइएगा। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ स्पिनर ने 7 विकेट जरूर लिए हैं, ठीक है। तो एडम जंपा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। और उसके बाद आप अपने आधार पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो टीम में प्लेयर का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक। अब बताते हैं हम आपको क्या, कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव करने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प पर जाएंगे हम, ऑलराउंडर। तो हमारे लिए ऑलराउंडर सेक्शन में हमको ऑस्ट्रेलिया की साइड से मिलेंगे कौन, ग्लेन मैक्सवेल। किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करें, बल्लेबाजी करें और सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे, तो तब हमारे लिए वो वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की एक बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में मैं प्लेयर को कैप्टन बना रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया की साइड से। अब बात करें अगर साउथ अफ्रीका की साइड से, तो हमको मिलेंगे कौन, मार्को जैनसन। क्यों, फर्स्ट इनिंग में वो बल्लेबाजी भी कर लेंगे और सेकंड इनिंग में यहाँ पेसर बॉलर को पिच से मदद है, एक आध विकेट लेकर हमारे लिए बेहतरीन वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अब बात करें हम बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन से जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, खासतौर पर हम स्पिनर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर कोई रिस्क लेना चाहेगा तो एडम जंपा या केशव महाराज को कैप्टनसी भी दे सकता है, लेकिन एक वाइस कैप्टनसी एक सेफ चॉइस रहेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिकॉर्ड, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब अगर हम बल्लेबाजी सेक्शन से हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी को ढूंढने जाएं, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बैटिंग करेगी, उसके ही प्लेयर को हम क्या बनाएंगे, कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएंगे। वो भी किस नंबर के, आप नंबर 3 या नंबर 4 पर फोकस कीजिएगा। अगर नंबर 3 की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 4 पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये बड़ा इश्यू नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 3 पर आपको मिचेल मार्श मिलेंगे, जो कि जबरदस्त फॉर्म में है, तो आप उनको चाहें तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। और नंबर 4 पर वहाँ पर कौन आते हैं, मानस लबुशाने। तो ठीक है, लेकिन आप कैप्टनसी वो ही प्लेयर को दे सकते हैं जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा हो कि हाँ, इसने पहले भी एक आध मैचेस में ऐसी इनिंग खेली हैं कि ये इसको कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब 100 पॉइंट या 120 पॉइंट वाले प्लेयर को हम कैप्टन बना दें तो वो हमारे लिए थोड़ा सूटेबल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करें अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो आप क्या कर सकते हैं, डसन को भी नंबर 3 पर डसन आते हैं, उनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो एडन मार्करम को आप वाइस कैप्टन बनाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी लगभग क्लियर होगी, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी। हमको कैप्टनसी उसी को देनी है जो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे, और वाइस कैप्टनसी आप चाहे तो बॉलिंग सेक्शन में जो टीम सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। अब बात करेंगे हम सेकंड वाले वेन्यू मैचेस की, ठीक है। दूसरा जो वेन्यू मैच है दोस्तों, इस अगर आप 3-4 टीमें बना रहे हैं तो आपके लिए हर चीज़ को जो है देखना अहम होगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सीधे समझाऊंगा, ठीक है। ये मुकाबला जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 204 रन पर उसके सारे विकेट आउट हो गए थे, ठीक है। जहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर देखिए, लिटन दास 45, नंबर 2 पर, नंबर 5 पर महमूदुल्लाह 56 और नंबर 6 पर साकिबुल हसन ने 43 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिएगा आप, पेसर ने 8 तो स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। यानी कि अगर हम इस वैल्यू वेन्यू मैच के आधार पर टीम तो आपको अलग अलग बनानी होंगी, आपके पास रिकॉर्ड होंगे तो आप बेहतरीन टीम बना पाएंगे, क्योंकि मैच कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, उसके टॉप ऑर्डर में से चाहे तो एक को पिक कर सकते हैं उसकी फॉर्म के बेस पर। उसके बाद हम उसके और प्लेयरों को ड्रॉप करके सीधे 4 या 5 पर पिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्विंटन डिकॉक को ले सकते हैं। उसके बाद सीधे हम चाहें तो हेनरी क्लासन और डेविड मिलर को भी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके की एक डिफरेंट टीम बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी,
ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उसके तीनों के तीनों पेसर बॉलर को टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे जॉश हेजलवुड हो, ठीक हो गया, जॉश हेजलवुड को पिक कर सकते हैं, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को पिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ग्लेन मैक्सवेल तो टीम में रहेंगे क्योंकि वो स्पिन करा सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि सेकेंड इनिंग में कौन बैटिंग करेगी, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी, ठीक है ना। तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है प्रदर्शन, यहाँ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं। ए शफीक ने 68 और फ़खर जमान ने 81 रन का स्कोर किया। तो अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करेगी तो सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी। तो तब उस कंडीशन में आपके लिए डेविड वार्नर प्लस ट्रेविस हेड दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके लिए ट्रेविस हेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो बॉलिंग भी कराते हैं 5 से 6 ओवर, ठीक है। तो आप उस प्लेयर को फोकस करके चलिएगा, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है, पेसर 0 तो स्पिनर 3, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है, तो इसका मतलब सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका बॉलिंग कराएगी। तब उस कंडीशन में आप मार्को जैनसन के साथ तो जाइएगा ही जाइएगा, लेकिन उस कंडीशन में हमारे लिए कौन कौन, केशव महाराज एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की आप टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है वो समझा दिया। इफ़ मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तब उस कंडीशन में भी आप टॉप ऑर्डर में से एक को पिक करके चल सकते हैं, या ठीक हो गया, या किसी मैच में आप चाहें, क्योंकि यहाँ 8 विकेट गिर रहे हैं, तो दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा, ठीक है। उसका रीजन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेसर जो है 8 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो टॉप ऑर्डर को निपटा दें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर हो या साउथ अफ्रीका के। तो इसलिए आप थोड़ा सा नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 के पर ही फोकस करिएगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, ठीक है। तो इस वाले मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो उस कंडीशन पर हम चाहें तो मिचेल मार्श को पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधे ग्लेन मैक्सवेल, मार्को स्टोनियस को हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इस तरीके की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं उस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, यहाँ बल्लेबाजी करना आसान है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैट कमिंस के साथ जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा क्योंकि पैट कमिंस थोड़ी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो फर्स्ट इनिंग में हमारे साथ थोड़ी सी हमको आसानी दे सकते हैं। या अगर आप पैट कमिंस को ड्रॉप करके तो आप मिचेल स्टार्क के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, स्टोनियस प्लस मिचेल स्टार्क और एक स्पिनर, ठीक, चाहे आप एडम जंपा कोई क्यों ना लें, ठीक है। तो इस प्रकार की टीम बनाएगा। और सेकेंड इनिंग में अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी उस कंडीशन में आप उनके टॉप ऑर्डर में से चाहे तो आप क्विंटन डिकॉक, तैम्बा बुम्मा के साथ जाए, या क्विंटन डिकॉक प्लस डसन, उसके बाद सीधे एडन मार्करम को भी टीम में पिक कर सकते हैं, और ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, हम उसके तीनों बॉलरों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो मार्को जैनसन है, ठीक है, कोएट्जे हैं या कगिसो रबाडा है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर आप टीम बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इसके लिए हमारे लिए बेहतरीन क्या रहेगा, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग कराएगी और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो उसको हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से इस मैच के आधार पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम कौन कर सकते हैं, ट्रेविस हेड को आप एक रिस्की, मैं बता रहा हूँ रिस्की वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का नाम ले रहा हूँ ट्रेविस हेड पर। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा सकते हैं, एक थोड़ा सा माइनर चांस रहता है कि एक आध विकेट ले लें, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पिच से जो है स्पिनर को मदद है, ठीक है। तो आप उनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी अगर रिस्की रहेंगे, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं उनको, मतलब आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपनर बल्लेबाज ये हो गया, बल्लेबाजी टॉप फॉर्म में, या आप मिचेल मार्श के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। और साउथ अफ्रीका से आप चाहे तो क्विंटन डिकॉक को यहाँ पर से अगर इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो क्विंटन डिकॉक को आप क्या बना सकते हैं, कैप्टनसी या वाइस कैप्टन, या डसन को भी आप क्या बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के लिए। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो आप क्या कर सकते हैं, बॉलिंग सेक्शन से साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर बॉलिंग सेक्शन से अगर मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का नाम सेलेक्ट करूं तो हो सकते हैं कौन, कोएट्जे, एक नाम तो कोएट्जे, आप चाहें तो कगिसो रबाडा के साथ भी रिस्क लेकर जा सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड एक मस्ट नेम रहेंगे, और एक वो हो सकते हैं, और आप चाहें तो जी मैक्स ग्लेन मैक्सवेल तो उतने शायद ना रहे, लेकिन हाँ
अन्य पेसर में आप चाहे तो मिचेल स्टार्क को पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपकी मैंने क्लियर करा दी। ठीक हो गया, अब और एक टीम आप कैसी बनाइएगा दोस्तों, बैलेंसिंग टीम बनाइएगा। ठीक है ना, बैलेंसिंग टीम जरूर बनाएगा जिसमें आप दोनों साइड के सही प्लेयर, सही का मतलब ये वाले सही नहीं कि जो टॉप के प्लेयर हों, ऐसा नहीं, आप उनके नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 यहाँ से भी और सेम ऑस्ट्रेलिया के साइड से भी और उन साइड से भी आप इस टाइप की बैलेंसिंग साइड, यानी कि 3 नंबर 5 4 नंबर या 5 नंबर में से 3 नंबर 5 नंबर को पिक करके आप सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे उसके, और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे उसके 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर या 5 नंबर को पिक करके चलिएगा। एक बैलेंसिंग टीम बनाएगा, क्योंकि ये विकेट ऐसी बनेगी मुझे लगता है कि जहां पर थोड़ा सा बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद हो, बैटिंग फ्रेंडली विकेट थोड़ा तो फेवर में बल्लेबाज के बनेगी जहां तक मुझे लगता है। दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा अनुमान है, मैंने आज तक जितने भी मैचेस कवर किए हैं तो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके की टीम बनाएगा और दोनों साइड से बॉलर तो जरूर लीजिएगा आप। ठीक हो गया ना, और ऑलराउंडर पर फोकस करके चलिएगा। मार्को जैनसन, स्टोइनिस 2 प्लेयरों को उस टीम में आप फोकस करके चलिएगा, और प्लस एक मेन बॉलर, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी आप उसका स्पिनर पक्का टीम में रखिएगा। ठीक है, और जो टीम इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ है। तो ये चीज़ें मैंने आपको लगभग बता दी हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 की। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, डेविड वार्नर। प्रदर्शन देखिए 53, 18, 15 और 81। ठीक है, अच्छी फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में चाहे तो किसी मैच में आप इनको ड्रॉप, तो किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। मार्को जैनसन, कगिसो रबाडा, लुंगी एंडिगी और कोएट्जे इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना मुश्किल है, तो आप डेविड वार्नर को सेकेंड इनिंग में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, और एक मैच में आप किसी मैच में वेन्यू मैच के आधार पर पिक करके चल सकते हैं। नंबर 2 पर ट्रेविस हेड। प्रदर्शन देखिए 10 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट और 109 रन। काफ़ी रिस्की चॉइस रहेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें तो आप एक आध टीम में ट्राई, वरना आप ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक, और सेकेंड इनिंग में तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो रबाडा, लुंगी एंडिगी और कोएट्जे इनके लिए खतरा बन सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड वाला वेन्यू मैच में समझाया था, वहां पर आप चाहे तो इनको रिस्की वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 टीमें बनेंगी, जो बहुत हटके करेगा, और हटके करने का मतलब बहुत ही हटके मत कर देना कि एंट्री वापस ना आए आपकी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, कंडीशन के आधार पर रिस्क लेना कि अगर मैं इसको कप्तान बना रहा हूं, भले ही वो ना चले कोई बात नहीं भी चल सकता है। अगर मैं ट्रेविस हेड को एक मैच में मैं कप्तान बना रहा हूं, ठीक है ना, मैं बनाऊंगा उसको, लेकिन उस कंडीशन में बनाऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाऊंगा, तो मैं निश्चित तौर पर कैप्टनसी उसको जरूर दूंगा। ठीक है, बाय चांस मान लो मेरी टीम में नहीं चला, हो सकता है कि नहीं चला ट्रेविस हेड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तभी तो रिस्क लेना है। अगर चल गया तो बहुत सारे लोग उनको ड्रॉप करके चलेंगे ट्रेविस हेड को, तो आप उसी समय अपनी टीम आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, बाकी तो जितनी टीमें हम बना रहे हैं ना, लगभग 90% टीम ऐसी मिलेंगी जैसी सभी बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहता है, और थोड़ा हटके और कंडीशन के आधार पर बनाएगा तो आपको फ़ायदा होगा निश्चित तौर पर। दोस्तों मैं तो ऐसी बनाता हूँ। ठीक है, और अपने इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर भी तभी मैं बोलता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को भी मस्त रखिएगा। ठीक है, तो इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से रबाडा, लुंगी एंडिगी, कोएट्जे इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे मिचेल मार्श, एक बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, प्रदर्शन 177 रन 0 विकेट, 36 रन, 9 रन 2 विकेट और 121 रन। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो कैप्टनसी की चॉइस मस्ट रहेंगे। ठीक है, सेकेंड इनिंग में भी इनको भी 3-4 टीमों, अगर 5 टीमें बना रहे हैं तो 3 टीमों में पिक करके चलना, 2 टीमों में ड्रॉप करके चलना। ठीक है, लास्ट मैच में नॉट आउट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, रबाडा, लुंगी एंडिगी और कोएट्जे इनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ मिलेंगे, हो सकता है कि इस मैच में खेलें या ड्रॉप करें। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 63 रन, 44 रन, 18, 71 और 7, बेहतरीन फॉर्म में। मार्नस लाबुस्चाने के बदले भी ये खेल सकते हैं, तो बेहतरीन पिक रहेंगे अगर खेलेंगे तो। ठीक है, इन पर फोकस करके जरूर चलेगा अगर खिलाएंगे तो टीम। लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, तो एक बार फिर से मिलेंगे कोएट्जे, लुंगी एंडिगी, रबाडा और महाराज, केशव महाराज इनको परेशानी में जरूर डालेंगे। ठीक है, खासतौर पर कब, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब। ग्लेन मैक्सवेल, अगर इन दोनों में से एक खेलेगा, अगर ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे तो उनका रिकॉर्ड देखिए आप, पिछले मैच में ड्रॉप थे, उससे पहले 201 रन 1 विकेट, 41 रन 1 विकेट और 106 रन, बेहतरीन फॉर्म में है।
वेन्यू मैच के आधार पर कैप्टनसी की भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो महाराज, रबाडा, लुंगी एंडिगे और कोएटजे इनको परेशानी में डालेंगे खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। नंबर 5 पर देखिए आप मानस लबुचाने मिलेंगे। बैटिंग नहीं उससे पहले 14, 71, 18, 62 और 8 यानी कि ठीक ठाक फॉर्म में हैं। ठीक है, खेलेंगे तो आप इनको पिक करके और ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक है, पिक भी करना मैच से, ड्रॉप भी। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो सेम ये स्क्वाड आपको फिर मिलेगा। ठीक, नंबर 6 पर मिलेंगे जॉश इंग्लिश। प्रदर्शन देखिए 3 रन, 38 रन, 14 रन और 13 रन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो एक मैच में आप चाहें तो जॉश इंग्लिश को पिक करके चल सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को हम टीम में जगह देंगे तो हम प्लेयर भी पिक नहीं कर पाएंगे, और लेकिन कंडीशन के हिसाब से अगर जॉश इंग्लिश फिट हो रहे हों, ठीक है, रिस्की पिक भी रहेंगे, और यहाँ नंबर 5, नंबर 6 का बल्लेबाज स्कोर भी कर रहा है, तो आप इस प्लेयर पर भी फोकस करके चलिएगा। देखना कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करिए और इस वेन्यू मैच के आधार पर मैं टीम बना रहा हूँ तो हाँ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक, और इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो जॉनसन और केशव महाराज इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 7 पर मार्कस स्टोनियस, ये प्लेयर इस मैच का एक की प्लेयर बन सकता है। ठीक है, लास्ट मैच में 1 रन 1 विकेट लिया था, 6 रन 0 विकेट, 35 रन 1 विकेट, 21 रन 2 विकेट। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो केशव महाराज और मार्को जॉनसन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको सीन एबट। प्रदर्शन देखिए इनका, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। इफ़ अगर खेलेंगे, पिछले मैच में स्टार की जगह पर आए थे, अगर खेलेंगे तो आप इनको मस्ट तौर पर पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर खेलेंगे तो, अगर नहीं खेलेंगे तो फिर तो ठीक ही हुआ। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 54 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 23 रन 2 विकेट। ठीक है, और खेलेंगे तो आप इनको पिक कीजिएगा, और किसी मैच में वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं अगर खेलेंगे तो। और मिचेल स्टार्क की बात करें, प्रदर्शन 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। ठीक है, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। जैसी पिच है, पिच से पेसर को मदद है, लेकिन आप इनको पिक करके जा सकते हैं। ठीक है, और किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के बेस पर देखें तो अभी तक ऐसा प्रदर्शन किया नहीं है कि इनको वाइस कैप्टन बना सकें, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनको रिस्की ही मांगूंगा, हाँ टीम में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे पैट कमिंस। 0, 0, 1 और 2 ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, लेकिन अगर ये सेकंड इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, तो तब आप इनको फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें तो आप इनको पिक करके चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा बल्लेबाजी का एज रहता है, ये बल्लेबाजी थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, तो उस बेस पर आप इनको टीम में पिक करेंगे वेन्यू मैच के आधार तो पिक कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन के आधार पर पिक और ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी जो पेसर बॉलर है वो विकेट ले रहे हैं, तो आप तब इनको पिक करके चलिएगा। ठीक है, नंबर 10 पर मिलेंगे जॉश हेजलवुड। दोस्तों ज़बरदस्त फॉर्म में है, आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। ठीक, जॉश हेजलवुड एक अच्छी पिक रहेंगे। नंबर 11 पर एडम जंपा। 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट। दोस्तों अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे एडम जंपा तो आप इनको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, और एक अच्छी चॉइस रहेंगे एडम जंपा इस मैच में। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग 11 किसकी, साउथ अफ्रीका की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे क्विंटन डिकॉक। प्रदर्शन देखिए 41 रन, 5 रन, 114 रन, 24 रन ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ठीक है, तो कौन मिलेंगे, ऑफ स्पिनर मिलेंगे ट्रेविस हेड, और राइट आर्म मीडियम फास्ट क्यूमिंस, जॉश हेजलवुड और स्टोनियस जो है इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ है, तो उस कंडीशन में आप इनको वेन्यू मैच के आधार पर पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक, नंबर 2 पर तेम्बा बुबुमा। 23, 11, 24, 28 और 16। ठीक, किसी मैच में आप इनको एक मैच में पिक करके चलना, बाकियों में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और स्टोनियस इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर आर वंडर डसन मिलेंगे, जो कि 76, 13, 133, 21 और 1 ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। लास्ट मैच में ये नॉट आउट रहे थे, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छी पिक रहेंगे इस मैच में। वांडर डसन पर आप फोकस करके चलिएगा, किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। ठीक है, लेकिन नजरें बनाए रखना इस प्लेयर पर। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टोनियस और एडम जंपा से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 4 पर मिलेंगे एडन मार्करम। प्रदर्शन देखिए 25 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 6 रन और 91 रन 0 विकेट। इस मैच में ये प्लेयर भी की प्लेयर का काम कर सकता है, क्योंकि स्पिन करा रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं, तो और बॉलिंग अच्छी कराते हैं, और यहाँ स्पिनर को पीछे मदद है, हो सकता है ये एक आध विकेट लेके जाएं और
बल्लेबाज तो ज़बरदस्त हैं, भले ही 2-3 मैच से इन्हें स्कोर नहीं किया है। बड़ा प्लेयर बड़े मैचेस में ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो एडन मार्करम पर आप ध्यान थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो एडम जंपा और राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे, ठीक। नंबर 5 पर मिलेंगे हेनरी क्लासन, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 10, 1, 15, 12 और 90। प्रदर्शन इनका कोई खास नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ नंबर 5 और नंबर 6 का प्लेयर स्कोर कर रहा है। सिर्फ एक मैच में आप ऐसी टीम बनाएगा तो उसमें आप हेनरी क्लासन या डेविड मिलर में से एक को तो कम से कम आप पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। इनको लेग स्पिन से और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो फिर से जंपा, क्विंस, हेडलवुड और स्टोनियस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, डेविड मिलर। प्रदर्शन देखिए 24 रन, 11 रन, 53 रन, 29 रन और 34 रन, ठीक है। इन दोनों में से आप चाहें तो डेविड मिलर को पिक करके चल सकते हैं। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ट्रेविस हेड, पैट कुमिंस, जॉश हेजलवुड और स्टोनियस इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये वाली दिक्कत है, ठीक है। डेविड मिलर को आप एक टीम में जरूर पिक कीजिएगा, और मार्को जैनसन तो की प्लेयर ही रहेंगे मैच के। पिछले मैच में 14 रन 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 20 रन 3 विकेट और 1 रन 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। लगभग हर मैच में इनका प्रदर्शन रहता है, ठीक है। ड्रीम टीम में लगभग मैचेस में रहते हैं। इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट तो सेम रहेंगे। चाइनामैन की जगह पर आपको लेग स्पिनर मिलेंगे कौन, एडम जंपा। अब बात करें केशव महाराज, दोस्तों ये प्लेयर सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका अगर बॉलिंग कराएगी तो मस्ट पिक रहेंगे महाराज का प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा। नंबर 9 पर मिलेंगे लुंगी एंडी की। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेगा। और सेकेंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएं तो आप 1-2 मैचेस में चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, लेकिन ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 10 पर मिलेंगे किशोर रबाडा। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, लेकिन बॉलर अच्छे हैं, इनको भी आप टीम में पिक करके चलिएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। प्लेयर को आप अपने हिसाब से उसकी फॉर्म के बेस पर और कंडीशन क्या चल रही है मैचेस के आधार पर उनको आप पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। उसके बाद बात करें तबरेज शमसी की, जो कि हो सकता है इस मैच में खेलें या ना खेलें, लेकिन मैं आपको एक एक प्लेयर को बता रहा हूँ, ठीक है। 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट खेलेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे। अगर साउथ अफ्रीका सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी तो, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो स्पिनर को पिच से उतनी मदद नहीं है, तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं अगर ये खेलेंगे तब, ठीक है। अगर उस कंडीशन में क्या होगा, किसी मैच में आप केशव महाराज को ले लेना और किसी मैच में आप तबरेज शमसी को ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर हम, या तो मिलेंगे हमको कौन, गेराल्ड कोएजे। प्रदर्शन 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। अगर साउथ अफ्रीका सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी, तो आप चाहें तो एक मैच में आप चाहें तो वाइस कैप्टन या कैप्टन इनको बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं इस मैच से जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे फाइनल प्रिडिक्शन में, फाइनल प्रिडिक्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।